जय श्री कृष्णा। जीवन में कर्म बड़ा है या भाग्य? भाग्य से बड़ा कुछ नहीं, कर्म से भाग्य बदले। जो लोग दुनिया में कर्म को मानते हैं वो कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और जो लोग भाग्य को मानते हैं वो कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। मनुष्य जाति में कुछ कर्म और कुछ भाग्य के भरोसे रहते हैं और बिना अपने जीवन का मकसद जाने दुनिया से चले जाते हैं। कर्म और भाग्य को समझने के लिए एक पौराणिक कथा है। आइए जानते हैं कर्म और भाग्य का खेल कि जीवन में ये कैसे अपना रोल निभाते हैं। एक समय की बात है, देवऋषि नारद वैकुंठ धाम गए। वहां जाकर उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर भगवान का प्रभाव कम हो रहा है, लोग अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग धर्म की राह पर चल रहे हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, उनको कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है और उनके रास्ते कठिन होते जा रहे हैं। और जो लोग पाप करते हैं उनका जीवन खुशी खुशी व्यतीत होता है और उनके कार्य में कोई अड़चन नहीं आती। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है यह सब नीति के जरिए हो रहा है, क्योंकि सब चीज का लेख लिखा हुआ है। यह सुनकर नारद जी बोले, मैं पृथ्वी पर यह देखकर आ रहा हूं कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म की राह पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसी कोई घटना के बारे में बताओ कि पापियों का भला हो रहा है। नारद जी ने कहा, मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं था। उसी दौरान एक चोर उधर से गुजर रहा था। गाय को दलदल में फंसा देखकर वो थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। वह गाय पर पैर रखकर दलदल लांघ कर आगे निकल गया। आगे जाने के बाद चोर को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजर रहे थे। साधु ने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया। साधु ने अपना पूरा जोर लगाकर गाय को बचा लिया, लेकिन जब मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालते वक्त साधु को कुछ चोट लग गई और वह साधु गाय को निकालने के बाद आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, यह बताइए कि यह कौन सा न्याय है? विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर बोले, यह ठीक हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर आगे भाग गया था, उसके भाग्य में खजाना था, लेकिन उसके इस पाप कर्म के कारण उसे केवल कुछ सोने के सिक्के ही मिले। वहीं पर उस साधु को उस गड्ढे में इसलिए गिरना था क्योंकि साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण साधु के पुण्य कर्म बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसलिए इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, भाग्य से कर्म नहीं बदले जा सकते। अपने अच्छे कर्म करके अपने पुण्य कर्म बढ़ाते रहिए, ताकि समय आने पर अगर गलती से आपसे कोई पाप हो भी जाए तो आपके पुण्य कर्म की वजह से आपको उसका बुरा फल ना मिले। इसलिए भाग्य से कर्म बड़ा है, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है, ना कि भाग्य से कर्म। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करे और आपके कष्टों का निवारण शीघ्र से शीघ्र करे। आपका जीवन सुखमय रहे और आप अपने जीवन में एक प्रण लीजिए, अच्छे कर्म करते रहेंगे और फलों की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे कर्म ही अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ।